विक्रमादित्य सिंह कभी कुछ भी बोल सकते, किसी भी बात से मुकर सकते हैं। और ये वही विक्रमादित्य सिंह हैं जिन्होंने शिमला में पत्रकार वार्ता करके ये कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके स्वर्गीय पिता राजा वीरभद्र सिंह जी, जिनके पोस्टर लगा करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने कहा उनको 2 गज जमीन भी शिमला के माल रोड पर उनकी मूर्ति बनाने के लिए नहीं दी। और फिर एक शेर भी पढ़ा था जो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन जो ये कहते फिर रोने लगे और ये कहा कि मैं तो मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देता हूं, सायंकाल ढलते ढलते ना जाने क्या हुआ, तो फिर से त्याग पत्र की बात भूल गए और फिर से सुक्खू जी के करीबी बन गए। ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और जो उनकी बात को मैं कोई महत्व नहीं देता। विक्रमादित्य सिंह और उनकी माता प्रतिभा सिंह जी आज भाषण दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा में कुछ कहते नहीं है। मैं जब थी तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। प्रतिभा सिंह जी, मंडी लोकसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं कि आप कितना जाते हैं, और आप इतनी लोकप्रिय नहीं कि आप लगातार 3-4 चुनाव जीती हैं, एक जीती फिर हारी फिर जीती। अरे ऐसा तो कोई भी हो सकता है। मान्यता उसकी है जो लगातार चुनाव जीते, और आप कुछ नहीं करती थी, मंडी लोकसभा के लोगों से मिलती नहीं थी, कभी आती नहीं थी। आपका परिवार केवल मात्र जब चुनाव आता है, चुनाव लड़ने के लिए आप आते हैं, इसलिए आपकी बातों को मैं कोई महत्व नहीं देता। और मैं वर्तमान में कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के संसद में जितने सदस्य हैं, सबके सब आज देश की राजनीति में मुख्य भूमिका में है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल के बिलासपुर के रहने वाले और हिमाचल के सपूत हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद श्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर के रहने वाले। और वर्तमान आप देखेंगे कि हमारे राज्यसभा के सांसद श्री सिकंदर कुमार जी कितना बढ़िया से राज्यसभा विषय रखते। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा की यानी सदस्य, और हिमाचल प्रदेश के उनको सभापति के पैनल में स्थान मिला है। सुश्री इंदु गोस्वामी जी कितनी बढ़िया भूमिका निभा रही है। कांगड़ा लोकसभा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी कितने जबरदस्त तरीके से मुद्दे उठा रहे। शिमला के श्री सुरेश कश्यप जी, यानी क्या कहे, एक से बढ़कर एक। और मुझे नहीं लगता कि आप ये कहते हैं कि मैं बहुत कुछ करती थी। भारतीय जनता पार्टी के सबके सब सांसद निकट में है, कोई बात नहीं करता। जितने दम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद काम कर रहे हैं, प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं, वो सबके सब कर रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि आप बार बार इस प्रकार की बात करके ये ना कहें कि आपने बहुत कुछ किया। मंडी के लोग भली प्रकार इन बातों को जानते हैं, और विक्रमादित्य सिंह जी बात को तो कोई ना जवाब देना चाहिए ना कुछ कहना चाहिए, वो अल्टू पलटू राम है। सर देखिए, कांग्रेस के लोग यानी कोई मुद्दा नहीं है। आखिरकार उन्होंने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर ने कुछ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। उनका कहना कि उनके बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कुछ कहा। अरे कहा तो क्या कहा? ऐसे कौन से शब्द अनुराग जी ने बोले जो असंसदीय थे, वो तो आप बताते नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि जिन बातों की वकालत करने के आज कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य शिमला में एकत्रित हुए थे, उन्हें याद रखना चाहिए यही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिनके बेटे ने और इनके एलाइज एम के स्टालिन के बेटे ने एक बयान दिया, और उन्होंने कहा ये सनातन धर्म को समाप्त करना चाहिए, इसको कुचल डालना चाहिए। और सनातन धर्म की तुलना उन्होंने प्लेग से, एड्स से, मलेरिया से, इन सब बीमारियों से करके कहा, इसलिए इसका नाश करना अत्यंत आवश्यक है। तो उनकी मानसिकता क्या है जिनके वकालत आप करते रहो। और दूसरी बात, महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम में देश के 70-80 करोड़ लोगों ने पुण्य प्राप्त किया। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये कहते हैं कि लोग प्रयागराज में गंगा में डुबकी लगा के पाप धोने के लिए जाते, अगर इसी से होता तो यानी उन्होंने हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाई, इस देश के यानी 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत किया।
और फिर यह है कि उनके नेता, कोई भी केंद्रीय नेता, चाहे राहुल गांधी, चाहे सोनिया गांधी हैं, चाहे प्रियंका हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सबके सब लोगों ने प्रयागराज में जा करके वहां पर कुंभ में स्नान करने के लिए भी वो बचते रहे। आखिर उनकी मानसिकता क्या है? और इसलिए मैं कहूंगा कि जो अनुराग जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। और उसके अतिरिक्त है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो सदा सनातन के विरोध की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बात कहती है, तुष्टिकरण किसी का नहीं, लेकिन हम सब के सब धर्मों को बराबर मान, आदर और सम्मान देते हैं और सबके कल्याण की भावना रखते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो भी कहा उसका मैं विरोध करता हूं और उनका धरना प्रदर्शन बिल्कुल निंदनीय है और सनातन के विरुद्ध है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।